संगीन जुर्म मुलव्वस इस लड़की के बारे में इत्तला देने वालों या निशानदेही करने वालों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुझे निकलना होगा, मुझे यहाँ से फौरन निकलना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पे आने का मतलब है कि खबर हर जगह फैल चुकी होगी। तुम क्या समझी पुलिस आ गई? फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ, कहीं दूर दराज पहाड़ी इलाके में पहुंचा सकते हो? क्यों? तुम तो मुल्क से बाहर जा रही थी। नहीं जा सकती अभी। दोस्त का फोन आया था, वो कह रही है चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे बहुत। पहुंचा तो दूंगा, लेकिन खर्चा काफी आएगा, गाड़ी लेनी पड़ेगी, किराया। सब दे दूंगी, बस पहुंचा दो जल्द से जल्द। 5 लाख के अलावा? हाँ, उसके अलावा भी पैसे दूंगी, ऊपर से दूंगी। लेकिन ऐसी जगह पे पहुंचा दो जहाँ पे बस लोग एक दूसरे को जानते हो, बाहर की दुनिया को ना जानते हो, और बस ना इंटरनेट हो ना फोन हो, अपने काम से काम रखते हो। ये कैसी शर्त है? ऐसे ही है, तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मालूमात करता हूँ। और हाँ, वो मैं अरबाज के घर गया था और चौकीदार ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। धक्के देके निकाला है मुझे उसने। मैंने कहा था तुमसे, बता दिया था, मैं क्या कर सकती हूँ। खैर, उससे तो मैं निमट लूंगा। मुझे अभी शहबाज का नंबर दो। वो नंबर तो नहीं है मेरे पास, पुरानी सिम में थी, वो तोड़ दिया। तो मैं उनके ऑफिस पहुंच जाऊंगा, वहां से पता लगा लूंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये बाद में भी हो सकता है। अभी मुझे निकालने का बंदोबस्त करो, मुझे निकलना है कल तक।
बनाया, आपने खाया? अरे आंटी आप लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? आप लोग अचानक मुझे बता तो देते, मैं कुछ बना लेती आप लोगों के लिए। बस तुम लोगों से मिलने का दिल चाह रहा था, इसलिए हमने कहा कि आ जाते हैं। अलीज़ा कहाँ है? अलीज़ा और हारिस अभी मार्केट तक गए, मैं उनको फोन करती हूँ। एक मिनट, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खैरियत है ना सब? आओ बैठो। आओ बैठते, आ जाओ। राफिया, आज हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें और हारिस को कोई एतराज नहीं होगा। ऐसी क्या बात है आंटी? मेरे इख्तियार में जो होगा मैं आप लोगों के लिए करूंगी। राफिया, हमें पिंकी दे दो। हिम्मत करके तुमसे अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है, बल्कि हम सबको उम्मीद है कि तुम हमें नाउम्मीद नहीं करोगे। राफिया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। ऐसी बातें मत करें भाभी, एहसान नहीं है ये। आप लोगों ने जितनी मुझे मोहब्बत और इज्जत दी है, मोहब्बत का बदला तो मोहब्बत से ही दिया जाता है। अंकल, पिंकी आपकी बेटी है, वो इस घर में रही या उस घर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जीती रहो, खुश रहो। हमेशा से दारुल अमान में रहती है ये, अपनों की अटेंशन इसको बहुत चाहिए और मुझे यकीन है आप लोग इसे बहुत प्यार देंगे। बेटा हमारी औलाद है, हमारा खून है, हम अपनी जान से भी अजीज रखेंगे उसको। मैं हारिस को फोन करती हूँ, उससे पूछूं कब आ रहे हैं वो लोग। हाँ भाई, कुछ खाने के लिए मंगवाओ। जी। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, देखो टेबल पे कोई चीज़ तो नहीं पड़ी, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उनको, जल्दी से। कुछ चाहिए क्या? जी, आपने भाभी से कहा कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत मिलती है। क्या मेरे केस में ऐसा पॉसिबल है? मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। समझ नहीं आई है, समझना नहीं चाह रही। भाइयों, आप
आपको एक्चुअली समझाना ही नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि आप छोड़ दें और समझिए आपका काम हो गया। नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। तूने कोई गलत पेपर तो नहीं निकाल लिया? बिल्कुल नहीं, ये इसी बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है। मैंने सारी मालूमात हासिल करने के बाद ये निकाला है। तुम देख तो लो, इसमें अस्पताल का नाम, बच्ची का नाम, माँ का नाम वही है, बस बाप के खाने में आपका नाम नहीं। सादिया, तूने मुझे बहुत बड़ा टच लगाया। अगर तू आज जिंदा भी होती ना तो भी मेरे हाथों से मर जाती। ये यहाँ पे लगाते हैं। हाउ प्रिटी। रेडी हो गई हमारी गुड़िया? जी। आई लव यू सो मच। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ अपना काम करने के लिए अपने ऑफिस। मैं भी आपके साथ चलूं? बच्चे ऑफिस थोड़ी जाते हैं। जब बाबा आएंगे ना शाम को तो हम सब घूमने चलेंगे, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप मेरे बाबा हैं? जी मेरी जान, मैं आपका बाबा हूँ और ये आपकी मामा है। बाजी कहती थी मुझे मम्मी बुलाना। नहीं, वो तो आपकी थी। आपकी मामा तो ये बाबा मम्मी। बाबा मामा। चलो मेरी जान, बाबा को देर हो रही है ऑफिस से, बाबा जाएं? हाँ, शाम को वापस आके ना बाबा आपको घुमाने के लिए जाएंगे। ओके ओके मामा। ओके, ओके, लव यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो रेडी हो जाते हैं, ठीक है? पूरा दिन गुजर गया है, रात आ गई, लेकिन तुम्हारे पैसे नहीं आए। सुबह पुलिस को पैसे देने हैं, तुम सोच लो क्या होगा फिर। सोच लिया मेरी जान, सब सोच लिया। पैसे भिजवा चुका हूँ तुम्हारे पास, बस वो बंदा पहुंचने वाला होगा। कोई आया है बाहर? तो जाओ, वसूल कर लो अपनी रकम और ऐश करो। बाय। ओके ओके। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिया मैडम आप हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। अब वो बिलाल ने कुछ भेजा है आपके लिए। जी जी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जाए। बहुत प्यास लगी है, गिलास मैं अभी पानी पिलाती हूँ। आए बैठे प्लीज।
इरफान जी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है एलिज़ा, लेकिन क्या आप घर वालों को भी वैसी ही प्यारी हैं जैसे कि मुझे? दादा और अम्मी तो आपको बहू बनाने के ख्वाब देखती हैं, और भाई भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं। भैयू बहुत दुखी हैं, बिखर से गए हैं, उन्हें सिर्फ आप ही समेट सकती हैं। मैं कैसे समेट सकती हूँ उन्हें, जब मुझे पता है उनके हर दुख की वजह मैं हूँ, मेरी वजह से उन्हें तकलीफें हुई हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप जानती हैं उस घर में कोई भी आपको और हारिस को फारिया भाभी के ताल्लुक से नहीं जानता। आप लोगों का इसमें कोई कसूर नहीं था, बल्कि उन्होंने जो कुछ भी किया आप लोगों ने उसमें हमारा साथ दिया। ये बहुत मुश्किल फैसला है एलिज़ा, मैं कैसे भूल जाऊं आप ही ने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के साथ। तो फिर आप वो सब कुछ क्यों भूल गई जो मेरे साथ हुआ? चाहे जिसने भी किया है, आपने वो सब कुछ भुला के मुझे क्यों अपनाया? तुम्हारी बात अलग है एलिज़ा, तुम्हारे साथ जुल्म हुआ था, तुम्हें किसी साथ की जरूरत थी, और हारिस तुमसे कितना प्यार करता है। भैयू के साथ भी जुल्म हुआ है। अब जानती है ना, उनसे इंतकाम का बदला लिया गया है। भाईजान की बेरुखी का बदला लिया गया है, और वो भी तो आपसे कितना प्यार करते हैं ना। जैसे आपने मुझे अपनाया है, प्लीज उन्हें भी अपना लें।
शहबाज साहब। जी आप कौन? मैं खालिद, सोनी का बाप। देखो, सोनी अब कानूनी तौर पर मेरी बेटी है, और वैसे भी उसका नाम सोनी नहीं, सना है। फारिया से उस बच्ची का सौदा किया था, लेकिन अभी तक कोई अदायगी नहीं की आपने, इसलिए मुझे आना पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, फारिया ने भेजा तो। देखो, फारिया को 25 लाख का चेक दे दिया हुआ है मैंने। क्या? उसने सारी जिंदगी सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी धोखा दे दिया। तुम मुझे ये बताओगे कि फारिया है कहाँ? वो तो मफरूर है, मुजरिम है, सबको तलाश है उसकी। कहाँ है बताओ बताओ बताओ, इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाऊं और वो तुम्हें डंडे मार मार कर ये बात तुमसे बुलाए। बताओ कहाँ है फारिया? नहीं। हेलो, एक बाइक मेरे घर से निकली है। उठा फोन, उठा फोन। नहीं उठा रही है। इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। 25 लाख दबाए बैठी है मेरी बेटी के बस। फारिया, फोन उठा। कौन से?
जाओ मुझे, जाओ, कुछ नहीं किया, चलो पता चलेगा क्या किया था। बिठा इसे गाड़ी में, जाओ। यहाँ आपको बताएं कि मरने वाली लड़की का नाम फारिया बताया जा रहा है। ये वही लड़की है जिसकी पुलिस को कई दिन से तलाश थी। बताया जा रहा है कि ये लड़की कई जराइम में मुलव्विस रही है। लाश 2 दिन पुरानी है और किसी कच्ची आबादी से बरामद हुई है। लड़की को खंजर के वार करके हलाक किया गया है। लड़की के कत्ल के शुबे में खालिद नामी शख्स को हिरासत में। आज तो मैंने बिल्कुल वैसे ही पकौड़े बनाए जैसे हारिस को पसंद है। सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है। हारिस, तुम क्या फजूल चीजें लगा के सुनते रहते हो? हाँ, अच्छी सी फिल्म लगाओ, कोई बैठ के देखते हैं। इतने अच्छे मैंने पकोड़े बनाया और अलीजे खाएगी। अलीजे, तुम्हारे लिए पहली दफा मैंने पकोड़े बनाए, खा के देखो कैसे। चलो हारिस, खिलाओ अलीजे को। अलीजे, कभी चाय और पकोड़ों का कॉम्बिनेशन चेक किया है तुमने? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये लो, अलीजे को चाय बना। ये तुम लो, पानी लेकर आती हूँ मैं।
वो देख वो देख। तौबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी इंस्पेक्टर साहब। जी अरे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी मैं देखता हूँ। क्या हुआ यास? क्या हुआ है? फारिया को किसी ने कत्ल कर दिया। या अल्लाह। पुलिस को उसकी लाश कच्ची आबादी से मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कह रहे हैं टीवी पे चल रहा है। अल्लाह उसे माफ करे। अरे बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही। क्या बात है अलीज़े, कोई आ रहा है क्या? भाई और भाभी ने कहा था कि वो आएंगे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। चले आप ही खा लें। अरे भाई वो क्यों खाएंगे, जब हमारे लिए बनाया तो हम ही खाएंगे ना। मेरी जान, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक। इस्लाम कैसी है? भाभी नहीं आई? अरे सब आए इसीलिए तो देर हो गई। मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग प्लीज बैठे ना। भाई हम तो जब तक नहीं बैठेंगे जो हम तुमसे मांगने आए हैं तुम वो हमें दे नहीं दोगे। दादी मांगने की क्या जरूरत है, जो कुछ है सब आप ही का तो है। देख लो फिर मुकर नहीं जाना। अरे नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है। भाई हम राफिया का हाथ मांगने आए हैं आज। और पूरा यकीन है कि तुम मना नहीं करोगे। दादी मुझे तो कोई एतराज नहीं है, एक बार आप बाजी से पूछ लें तो। अरे ये तो पहले से ही मेरी बेटी है, ये कैसे इनकार कर सकती है? क्यों राफिया, इधर आओ मेरे पास।
मगर दादी, कोई अगर मगर नहीं होगा, दादी कहती हो ना तो दिल से मानो भी। चलो बैठो। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना,